ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਪਰੇ ਹੋ गई है। अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक उन्हें हयाती दे। हल्के कुत्ते का शिकार होने वाले आमिर शहजाद का खानदान अल्हम्दुलिल्लाह खौफ की फिजा से बाहर आ गया। मुतासरीन को यह लगता था कि उन्हें भी ये जरासीम लग जाएंगे और उसकी वजह से कहीं वो भी ऐसे मोजी मर्ज में मुब्तला ना हो जाएं, जिसकी वजह से वो बार बार जोलियां उठा उठाकर ये अपीलें, ये दरख्वास्तें कर रहे थे कि उन्हें वैक्सीन लगा दी जाए और उनके कमरे में स्प्रे किया जाए, जिस पर हमने उनसे वादा किया और उस वादे के मुताबिक महकमा सेहत की टीम ने उनके घर में जाकर ना सिर्फ स्प्रे किया बल्कि तमाम खानदान को वैक्सीन भी लगा दी। वो गमजदा वालिदा गम में तो मुब्तला थी लेकिन खौफ की फिजा से बाहर आई और बहुत सी अनमोल दुआओं का हमें तोहफा दिया। ये तमाम तफसीलात हैं क्या, वो बताएंगे आज के इस व्लॉग में। आवे हाथ चुक के अल्लाह सोने मेरे पुत्र नूं नेक हिदायत दे ते नेकी दे काम करे ते अल्लाह रिज़्क दे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, चंद रोज कबल मुरीदके के एक नवाही गांव 33 चक में हल्के कुत्ते के काटने की वजह से आमिर शहजाद एड़ियां रगड़ रगड़ कर दम तोड़ गया था। उसे वैक्सीन नहीं मिली थी मुरीद के अस्पताल से भी, लाहौर के मियो अस्पताल से भी, और जब उसे वैक्सीन जेल रोड पर एक कुत्तों वाले अस्पताल में भिजवाया गया, वहां पर उन्होंने पर्ची उसके हाथ में थमा दी और पता लगा कि 30,000 रुपए हैं इस वैक्सीन का रेट है। और जब उनके पास ये पैसे नहीं थे वो आमिर शहजाद को वापस ले गए और 22वें रोज वो हल्का जैसे मर्ज में मुब्तला हो गया और फिर एड़ियां रगड़ रगड़ कर दम तोड़ गया। हमने तमाम मनाजिर ये दिखाए, उसके बाद क्या होता रहा, उनके घर वालों के मुतालबात भी आपके सामने रखे, लेकिन साथ ही साथ ना सिर्फ हम वहां पर मौजूद थे, हमारे लाहौर रंग से जो एक टीवी चैनल है लाहौर रंग, उनके नुमाइंदा खसूसी मियां रियाज, जिनका मुरीदके से ताल्लुक है, सीनियर सहाफी है हमारे भाई, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। हमने बारहा उन्हें कहा कि इनको खास तौर पर इस पूरी फैमिली को वैक्सीन करवाई जाए और इनको जो खदशात हैं कि कहीं पर ये जरासीम जो है वो इनमें मुंतकिल ना हो जाए, क्योंकि काफी बड़ी फैमिली थी। आमिर शहजाद के एक भाई के वो भी बच्चे थे, तो जो जवान थे उसका भाई तो वफात पा चुका था कई साल कबल, लेकिन उसकी भतीजियां भतीजे वो जवान थे। उसके अलावा भी छोटे बच्चे भी थे जो उसकी भतीजियों और भतीजों के बच्चे थे, वो भी उस घर में थे। साथ साथ आमिर शहजाद का एक भाई है वो था और उसकी वालिदा, बूढ़ी वालिदा, और वो तमाम लोगों से जब हम इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे तो उनका बार बार यही मुतालबा था कि खुददारा उनको वैक्सीन लगवा दी जाए। घर की खवातीन में खास तौर पर बहुत ही खौफ फैला हुआ था, क्योंकि आमिर शहजाद का हाल तो उन्होंने आंखों से देखा था। फिर गांव के लोगों ने उनका सोशल बाइकआउट कर दिया और लोगों ने यह भी कहा कि आप 11 रोज तक घर से बाहर ना निकलें, आप में भी वो जरासीम मुंतकिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो खौफ में भी मुब्तला थे, रोते थे, उनकी मदद के लिए भी कोई नहीं आ रहा था। हमने ना सिर्फ उनकी आवाज बुलंद की, बहुत से लोगों ने उनके साथ हमदर्दी का इजहार भी किया। हमारे जो व्लॉग बने उसमें भी बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए, कमेंट्स किए, मदद करने को कहा गया। जो हम कर सकते थे वो हमने किया उनके लिए और उनकी आवाज भी बने। और उसी रोज उनको कहा कि आपको जो है वो महकमा सेहत की टीम मियां रियाज खुद लेके आएंगे, और वो अपने वादे के मुताबिक वहां पर पहुंचे। उन्होंने उस कमरे को खास तौर पर जिससे इसे रेस्क्यू किया गया था, रेस्क्यू 1112 के जवानों ने जिस कमरे से निकाला था आमिर शहजाद को, वहां पर उसका सलाइवा गिरा हुआ था और जरासीम थे, उसको स्प्रे किया, उससे धोया। महकमा सेहत की मुकम्मल टीम थी। AMS जो THQ अस्पताल के हैं वो भी उस टीम के हमरा मौजूद थे। महकमा सेहत के इंस्पेक्टर और दीगर लोग भी वहां पर जो है वो आए हुए थे। उन्होंने वहां पर ना सिर्फ स्प्रे किया बल्कि पूरे खानदान को वैक्सीन भी लगाई। और वैक्सीन लगाने के बाद जब उस गमजदा बूढ़ी वालिदा से पूछा गया तो उन्होंने अनमोल दुआएं दी। नाजरीन, सिर्फ जो मुआशरे में जिंदा रहने के लिए या खाने पीने के लिए सिर्फ दौलत की जरूरत नहीं होती। यहां पर अगर आपने दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर करना है तो उनमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो इन दुआओं का होता है। ये अनमोल दुआएं होती हैं जो एक बूढ़ी माँ, गमजदा माँ जो खौफ में भी मुब्तला थी। एक तो उसे गम था कि उसका बेटा एरियां रगड़ रगड़ कर दम तोड़ गया, दूसरा लोगों ने उसे डरा दिया था कि अब तुम लोग भी
ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए। वो बच्चियों की क्या सूरत हाल थी, उनसे जब हम गुफ्तगू कर रहे थे वो कहते थे भाई सिर्फ सन वैक्सीन लगा दो। हुकूमत से भी वो गिड़गिड़ा कर यही मुतालबा कर रहे थे, उनका यही मुतालबा था स्प्रे कर दिया जाए, उस कमरे को साफ कर दिया जाए, वैक्सीन लगा दी जाए। वो फिर हमने जो है वो हमारे जो दोस्त हैं मुरीद के से सीनियर सहाफ़ी हैं मियां रियाज, उन्हें कहा, उन्होंने महकमा सेहत की टीम को ले जाकर उनके घर में ना सिर्फ वैक्सीन लगवाई और बल्कि उनके कमरे में स्प्रे भी किया। और मजीद उनको हम अपना नंबर भी दे के आए हैं कि कोई भी उनको काम हो, इस हवाले से कोई परेशानी हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मकसद ये बताना नहीं है कि हम लोगों के बड़े काम आते हैं, ये वो लोगों को मोटिवेट करना है कि हमारा जिंदगी में मकसद, इस दुनिया में आने का मकसद ये है कि हम एक दूसरे के काम आए। किसी शख्स की अगर वहां पर अप्रोच नहीं है या वो काम उसके लिए एक पहाड़ है तो वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, तो आप उसका करके तो ऐसी अनमोल दुआएं जिसकी कोई कीमत नहीं होती, ना इसका पैसों के साथ कंपैरिजन होता है, ना इसका किसी भी चीज के साथ आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये अनमोल होती हैं और ये डायरेक्ट जो है वो जाकर आपको लगती हैं और अल्लाह पाक आपके लिए बेहतरियां, आसानियां, आपकी जिंदगी में खुशहालियां पैदा कर देता है। क्योंकि जब दुआ दिल से निकलती है तो वो असर जरूर रखती है और इसका असर जरूर होता है। और मियां रियाज हैं, इन जैसे लोग भी हर इलाके में, जैसे ये मुरीद के में है, इसी तरह जो पाकिस्तान भर में ऐसे अगर चंद लोग भी हों ना, 2 4 5 भी ऐसे लोग हों जो मिलके लोगों की मदद करें, उनके लिए आसानियां पैदा करें और तकलीफ में उनके साथ खड़े हो जाएं, तो मैं समझता हूं कि ये मुआशरा बेहतरी की तरफ चला जाएगा। हमने बार बार आवाजें तो बुलंद की, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो है वो ढिठाई के साथ रूह पोश हो गए कि उन्हें ये मर्ज में मुब्तला ना हो जाए। लेकिन जब मौत आनी है तो चाहे किसी आप सेफ मुकाम पे क्यों ना बैठे हो, वहीं पर मौत आ जानी है। और मौत का एक दिन जो है वो मुकर्रर है। हमें मुसलमान होने के नाते वो अच्छी बात है कि हम भूल जाते हैं मौत आनी है, क्योंकि ऐसे तो जिंदगी कोई बसर ही नहीं कर सकता, वो अल्लाह की तरफ से ही है कि वो भूल जाता है इंसान। लेकिन इसको याद रखना चाहिए, ये आनी है और ये जरूर आनी है और हर जानदार ने मौत का मजा चखना है। इसके लिए ये जरूरी है कि आप न डर होके अल्लाह पर ईमान लाकर और उसके बंदों के साथ हुस्न सलूक से पेश आए, उनकी मदद करें। जिस तरह से इस वाकये में हमने कोशिश की, एक छोटी सी कोशिश की, और ये लोगों को दिखाने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि हम बहुत अच्छे सखी दिल या अपनी प्रमोशन करना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि लोगों के दरमियान एक ऐसी दूरियां खत्म करना मकसद है कि आप अगर किसी के साथ इस तरह से कंधे से कंधा लगाकर खड़े होंगे और उस गमजदा खानदान की एक ऐसा छोटा सा काम कर देंगे, तो फिर वो दुआएं मिलेंगी जो ये वालिदा दे रही है, जो ये भाई दे रहा है। ये वो गमजदा खानदान है जो ना सिर्फ आमिर शहजाद की मौत की वजह से गमजदा था, बल्कि खौफ में मुब्तला हो चुका था। लोगों ने इनका सोशल बाइकाट किया हुआ था। ये खुद कमाने के लिए जब निकलते थे तो इन्हें जो है वो लोग कहते थे तुम घर से बाहर ना निकलो, तुम्हारे में से हमें जरासीम लग जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो बड़ी ही अजियत में ये लोग मुब्तला थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम की वजह से इनके जो मसाइल थे, जो खौफ था एक, उस खौफ से ये बाहर आ गए। अब नॉर्मल जो है वो जिंदगी बसर करेंगे, काम काज पर भी जाएंगे और अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी बसर करेंगे। हम दुआगो हैं इस फैमिली के लिए। बड़े ही मुतवस्त तबके से ताल्लुक है इनका, ये मजदूरी करते हैं, खाते हैं और इसके अलावा इनके पास और कोई जमा पूंजी या कोई जायदाद वगैरह नहीं है, गरीब लोग हैं। तो वैसे भी इनकी मदद के लिए हमने लोगों को कहा था, उनका नंबर भी दिया था, हमसे भी जो हो सका हमने भी किया। तो ऐसे लोगों के काम आते रहें। हो सकता है किसी की दुआ आपको लग जाए और आपके हालात, आपके दिन रात और आपका मुस्तकबिल, तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो दुआएं बदलने में एक असर रखती है। दुआ में बहुत असर होता है और जो दिल से निकलती है दुआ, वो कुछ ना कुछ जरूर करती है। लोगों के काम आते रहें, लोगों के साथ आसानियां बांटे। इस केस में तमाम तफसीलात हम आपको बता चुके हैं। कोई और भी अगर अपडेट होगी उससे भी हम आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।